हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय दिवाकर और आपको बताने जा रहा हूं गणित की कक्षा 10वीं में जो नया सिलेबस आया है उसमें 30 से 40% की कटौती की गई है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप जानना चाहते हैं कौन कौन सी लेसन से क्या क्या नहीं आएगा, तो ये जो सत्र 2020-21 की हम बात करते हैं यहाँ पर कि कौन सी पार्ट से क्या सवाल नहीं आएगा, कौन सी चैप्टर नहीं आएगा इस साल की बोर्ड परीक्षा में, तो वो अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ध्यान से देखिए। मैं एक एक स्टेप आपको बताने जा रहा हूँ क्या क्या कटौती की गई है इस साल की बोर्ड परीक्षा में, क्या क्या चैप्टर नहीं आएगा। ध्यान दीजिए, पाठ्यक्रम में कटौती, विषय गणित कक्षा 10वीं, इकाई क्रमांक पहला से, इकाई क्रमांक पहला है बीज गणित से, विषय सामग्री है पहला बहुपद, दूसरा आता है दो चरों वाला रैखिक समीकरण और तीसरा आता है एक चर का द्विघात समीकरण। यह है बीज गणित से 3 चैप्टर, जिसमें का जो तीसरा चैप्टर है एक चर का द्विघात समीकरण में मैंने स्टार लगाया है। ध्यान से देखिए, तो इसका अर्थ यह है कि ये जो एक चर का द्विघात समीकरण जो स्टार लगा है इसमें से कुछ कटौती की गई है, और क्या कटौती की गई उसको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा। ध्यान से आप शुरू से आखिरी तक बने रहिए। तो पहला जो बहुपद है, दूसरा दो चर वाला जो रैखिक समीकरण, इसमें से कोई कटौती नहीं हुआ है। जो स्टार लगा है तीसरा एक चर का द्विघात समीकरण, इसमें से आंशिक कटौती की गई है, वो मैं आपको बताऊंगा। अब चलिए बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, इसी में एक चौथा चैप्टर है अनुपात एवं समानुपात, इसमें भी स्टार लगा है इकाई 1 से, तो इसमें भी आंशिक कटौती की गई है। तो कुल मिलाकर के इस चारों चैप्टर से टोटल 20 नंबर का प्रश्न पूछे जाएंगे आपके परीक्षा में। तो 20 नंबर बहुत मायने रखता है। अगर अच्छे से आप लोग तैयारी करेंगे तो 20 में अगर 20 पाते हैं तो इतने में ही पास हो जाएंगे असाइनमेंट मिला करके। तो चलिए प्यारे बच्चों, ये दोनों में स्टार लगा है तीसरा और चौथा में, तो इसमें से आंशिक कटौती की गई है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर इकाई क्रमांक 2 से, अर्थात निर्देशांक ज्यामिति से। तो इसका विषय सामग्री है निर्देशांक ज्यामिति और दूसरा इसमें आता है आलेख। निर्देशांक ज्यामिति में भी स्टार लगा है, आलेख में नहीं लगा है, अर्थात निर्देशांक ज्यामिति स्टार वाले में आंशिक कटौती की गई है। तो क्या कटौती है आपको इसी वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। पूरा सिलेबस को अलग से पढ़ करके मैं आप लोग को बता दूंगा। दूसरी बात, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोग को लिंक दे दूंगा, वहां से आप अलग से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। रही बात अगर इंपॉर्टेंट सवाल का, तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। और उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में जाकर के एक से बढ़कर एक सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन का वीडियो जो है हर विषय का आप देख सकते हैं, बिल्कुल डिटेल से समझाते हुए। पिछले बोर्ड परीक्षा में पिछले साल जो जो सवाल पूछा गया है उसका भी अगर आप वीडियो चाहते हैं, एक एक चीज़ का उत्तर, तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से आप एक एक चीज़ को अलग से देख सकते हैं ध्यान से, और समझ करके बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ इकाई क्रमांक 3 से। इकाई क्रमांक 3 है यहाँ पर वाणिज्य गणित से, और वाणिज्य गणित का विषय सामग्री होता है बैंकिंग एवं कराधान। तो यहाँ पर बैंकिंग एवं कराधान में भी स्टार लगा है, अर्थात इसमें से भी आंशिक कटौती की गई है। अर्थात कटौती का मतलब कुछ परसेंट इसमें का परीक्षा में नहीं आएगा, कुछ आएगा कुछ नहीं आएगा। तो क्या क्या नहीं आएगा और क्या क्या आएगा उसका मैं एक एक चीज़ यहाँ पर पॉइंट इसी वीडियो में बताने जा रहा हूँ। नीचे आप ध्यान से देखते रहिए ताकि आपको पता चल सके क्या क्या आने वाला है। इसका अंक 7 है, 7 नंबर का परीक्षा में पूछा जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर इकाई क्रमांक 4 से त्रिकोणमिति से, त्रिकोणमिति में बात करें तो विषय सामग्री आता है इसमें यहाँ पर त्रिकोणमिति समीकरण एवं सर्वसमीकाएं, इसमें से कोई कटौती नहीं की गई है, इसमें कोई विलोपन नहीं है, स्टार नहीं लगा है। ये अंक 11 नंबर का सवाल पूछा जाएगा आप लोग को प्यारे बच्चों, बहुत मायने रखता है 11 नंबर। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इकाई क्रमांक 5 से अगर हम बात करें यहाँ पर ज्यामिति से, तो इसका विषय सामग्री है पहला बिंदु यहाँ पर ज्यामिति आकृतियों में समरूपता है, इसमें भी स्टार लगा है। दूसरा इसका अध्याय है वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं, इसमें भी स्टार लगा है। तीसरा है ज्यामिति रचनाएं, इसमें भी स्टार लगा है। तीनों में स्टार से तारांकित है, अर्थात तीनों चैप्टर से कुछ कुछ काटा गया है। तो क्या क्या काटा गया है और क्या आएगा, जो आएगा वो चीज़ मैं आप लोग को यहाँ पर इस वीडियो में यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर शुरू से आखिरी तक आप देखते रहिए ध्यान से। इसमें से 12 नंबर का सवाल पूछा जाएगा, ध्यान से देखिए।
अब आती है यहाँ पर इकाई क्रमांक 6 से क्षेत्र मिति से ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, इसमें भी स्टार लगा हुआ है और ये 8 अंक आएगा। स्टार लगा है मतलब तारांकित है, अर्थात इसमें से भी कुछ कटौती की गई है और क्या कटा है और क्या आएगा वो मैं आप लोग को सिलेबस यहाँ पर बता दूंगा जो जो आने वाला है। और जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर इकाई क्रमांक 7 से सांख्यिकी से, तो आंकड़ों का विश्लेषण से इसमें भी स्टार लगा है, मतलब इसमें भी आंशिक विलोपन हुआ है, कटौती हुआ है। तो इस तरह से आप अंक 9 नंबर का आएगा इसमें से। तो इस तरह से आपका टोटल 75 नंबर हो जाता है। प्रयोजना कार्य मिलाकर के 25 नंबर हो गया, अर्थात 100 नंबर हो गया। इस तरह से आप लोग का महायोग 100 बनता है और इस तरह से इसमें जो स्टार लगा है उसमें आंशिक विलोपन हुआ है। अब उसके बाद विलोपन के बाद जो जो आने वाला है उसका अध्याय का जो सिलेबस का जो पॉइंट है मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ क्या क्या इसमें और आ रही है। और जो नहीं बताऊंगा यहाँ पर, जो छूट गया समझ जाओ वो नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर वीडियो आप ध्यान से देखिए, हर पार्ट का मैं यहाँ पर अलग से और आपको विश्लेषण करके बता रहा हूँ यहाँ पर। और जो बात मैं जिक्र नहीं करूँगा वो नहीं आएगा, मान के चलिए वो पाठ्यक्रम से हट गया है इस साल के लिए। ध्यान से देखते जाइए, ध्यान से देखिए। यहाँ पर इकाई क्रमांक 1 बीज गणित की अगर हम बात करें तो इसमें 1.1 आती है बहुपद। बहुपदों का भाग आएगा, शेषफल प्रमेय से संबंधित सवाल आएगा, गुणनखंड प्रमेय से संबंधित सवाल आएगा, बहुपदों का गुणनखंड करना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में बहुपद के मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड करना आएगा, द्विघाती बहुपद के मान व शून्यक, द्विघाती बहुपद के गुणांक और शून्यक में संबंध, माने इसमें से तो कोई कटौती नहीं दिख रहा है, पूरा पूरा आएगा। नीचे अगर हम बात करें 1.2 का दो चरों का रैखिक समीकरण, तो इसमें कथनों से समीकरण बनाना, युगपत समीकरण को हल करने की विधियां, विलोपन एवं प्रतिस्थापन विधि, अवलोकन से समीकरण निकाय के हलों के प्रकार ज्ञात करना, चरों के अज्ञात गुणांक का मान पता करना। 1.3 है यहाँ पर एक चर का द्विघात समीकरण, इसमें से कटौती हुआ है। तो जो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ वो सब चीज आएगा, मान के चलिए। तो यहाँ पर जो लिखा है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण के मूलों की जांच, द्विघात समीकरण के हल करने के तरीके, गुणनखंड विधि तथा सूत्र विधि, द्विघात समीकरण के विभेदक, विविक्त कर मूलों की प्रकृति, अचर गुणांक ज्ञात करना, समीकरण के मूलों एवं गुणांकों में संबंध, मूल ज्ञात होने पर द्विघात समीकरण बनाना, समीकरण के अनुप्रयोग एवं पूर्ण वर्ग विधि विलोपित करना है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, स्पष्ट लिखा है समीकरण के अनुप्रयोग एवं पूर्ण वर्ग जो विधि है उसको विलोपित करना है, अर्थात ये परीक्षा में नहीं आने वाला है, नहीं आएगा। स्पष्ट आप ध्यान दीजिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, समीकरण के जो अनुप्रयोग एवं पूर्ण वर्ग जो दिया हुआ है ये बात बिल्कुल नहीं आएगा। आप ध्यान से देखेंगे ये जो लाइन लिखा है इसको विलोपित किया गया है यहाँ से, तो ये नहीं आएगा इस साल। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, वर्ग समीकरण के जो अनुप्रयोग है, आपको ये जो समीकरण के जो अनुप्रयोग है एक चर वाला जो द्विघात समीकरण का और पूर्ण वर्ग जो विधि है ये विलोपित किया गया है, इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। समांतर श्रेणी आ गया, समांतर श्रेणी के nवां पद, व्यापक पद, दो राशियों का समांतर माध्य, अनुपात का व्यवहारिक उपयोग, दो या अधिक भागों में बांटना, किसी भी दिए गए अनुपात में किसी राशि को बांटना, समानुपात, चतुर्थानुपाती, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, सतत अनुपात के नियम। तो इतना ही आएगा, यहाँ पर ध्यान देंगे आप सभी। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति में 2.1 निर्देशांक ज्यामिति है। निर्देशांक ज्यामिति का परिचय, निर्देशांक समतल पर किसी बिंदु का प्रदर्शन, दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना, अंतराल की ढाल, प्रवणता रेखा की प्रवणता, ये सारा चीज आएगा। 2.2 आलेख है यहाँ पर, किन्हीं दो राशियों के बीच के संबंध को आलेख पर देखना, दो राशियों के मध्य संबंध को आलेख पर दर्शाना, विभिन्न परिस्थितियों में बने आलेखों को पढ़ना और निष्कर्ष निकालना। यहाँ पर तीसरा है वाणिज्य गणित आ गया आपका, बैंकिंग आवर्ती जमा खाता पर ब्याज की गणना, सावधि जमा खाता पर ब्याज की गणना। अब आती है यहाँ पर आपका इकाई क्रमांक 4 से त्रिकोणमिति से ध्यान दीजिए। यहाँ पर त्रिकोणमिति में भी आपका
त्रिकोणमितीय अनुपात के बीच संबंध, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को किसी भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करना, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, समीकरण और उनके हल, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। टिप: अध्याय 10 पूर्णतः विलोपित किया गया है, इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। टिप लिखा हुआ है, अध्याय 10 जो है आपका सिलेबस का, उसको पूर्णतः विलोपित कर दिया गया है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों। अब आती है यहाँ पर ज्यामिति। ज्यामितीय आकृति में समरूपता, स्केलिंग, विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों, आयत, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज में समरूपता की जांच पर आधारित प्रमेय। प्रमेय में केवल थेल्स प्रमेय एवं विलोम तथा पाइथागोरस प्रमेय एवं विलोम है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रमेय में सिर्फ देखो, प्रमेय बहुत सारा है आपके सिलेबस में, लेकिन प्रमेय में सिर्फ केवल थेल्स प्रमेय एवं उसका उल्टा तथा पाइथागोरस प्रमेय और उसका विलोम, क्योंकि ये असाइनमेंट में भी पूछा गया था, तो इस बार पक्का है, ये आने का संभावना है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। तो ये आएगा, थेल्स प्रमेय, विलोम आएगा, पाइथागोरस प्रमेय और विलोम, ये सिलेबस में है इस बार। वृत्त एवं स्पर्श रेखा की बात करें यहाँ पर तो जीवा, चाप, वृत्तखंड, त्रिज्याखंड, सर्वांगसम, वृत्त, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, वृत्त पर आधारित प्रमेय, प्रमेय 1 से 10 तक, वृत्त की स्पर्श रेखा केवल प्रमेय नंबर 11 एवं 12 है, याद रखेंगे इस बात को। अब आती है ज्यामितीय रचनाएं। ज्यामितीय रचना में अंतर्गत वृत्त की रचना करना, परिगत वृत्त की रचना करना। क्षेत्रमिति है ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, घन एवं घनाभ का पृष्ठीय जाल, घन एवं घनाभ की विकर्ण, पृष्ठीय एवं आकाशीय, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। अब आती यहाँ पर आंकड़ों का विश्लेषण, आलेखों द्वारा प्रदर्शित आंकड़ों का विश्लेषण, अंकगणितीय औसत, माध्यिका, बहुलक और इनकी उपयोग की समझ। इस तरह से आप लोग का ये योग हो जाती है 75, प्रयोजना अंक 25 मिलाकर के महायोग बनता है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से आप लोगों ने अभी जितना मैंने बताया वो सब सिलेबस में है और उसको पढ़ना है। जितना आप लोगों ने देखा उतना ही पढ़ना है, ये मान के चलिए। जितना आप लोगों ने अभी देखा उतने का आप तैयारी कर लीजिए, वही 100% सिलेबस है मान के चलिए। और जो नहीं बताया गया है इसमें वो छोड़ दीजिए आप। तो इस तरह से प्यारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी आपको वीडियो लिंक मिल जाएगा, वहाँ से अच्छे से पढ़ाई कीजिए हर सब्जेक्ट का। इस तरह से हर विषय का आप कितना कितना कटौती है वो उसको पाने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, अधिक से अधिक स्टूडेंट को फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि ये बात सारे स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि क्या क्या सिलेबस में आ रहा है और नहीं आ रहा है। सारे मित्रों की भलाई कीजिए, सब लोगों को, आप लोगों के जो भी फ्रेंड ग्रुप है सभी में इसको फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि सबको पता चल जाए ये सिलेबस के बारे में। थैंक यू सो मच।